नमस्कार, आप देख रहे हैं रिपोर्ट राजस्थान। मैं हूं प्रशंसा। शुरू करते हैं इस वक्त की खबरों के साथ। जम्मू कश्मीर के पहलगाम में आतंकी हमला होने के बाद केंद्र सरकार ने एडवाइजरी जारी की है। इस एडवाइजरी में शॉर्ट टर्म वीजा पर भारत में रहने वाले पाकिस्तानी नागरिकों को तुरंत देश छोड़ने के आदेश दिए गए हैं। शुक्रवार को केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह ने देश के सभी मुख्यमंत्रियों के साथ वीडियो कॉन्फ्रेंस के जरिए बात की। उन्होंने कहा कि सभी मुख्यमंत्री अपने अपने राज्य में रहने वाले पाक नागरिकों को चिन्हित करें और उन्हें जल्द बाहर निकालें। शुक्रवार को हुई राजस्थान सरकार एक्शन मोड में आ गई। शुक्रवार को 28 पाकिस्तानी नागरिकों को देश से बाहर निकाला गया। जानकारी के मुताबिक करीब 500 से ज्यादा पाक नागरिक शॉर्ट टर्म वीजा पर राजस्थान आए हुए हैं। उन्हें चिन्हित करके वापस भेजने की प्रक्रिया तेजी से अपनाई जा रही है। जयपुर के जौहरी बाजार में देर रात पोस्टर लगाने पर दो पक्षों में विवाद हुआ। हालांकि जयपुर कमिश्नरेट पुलिस ने तुरंत हालात संभालते हुए सूझबूझ और समझाइश के बाद मामला शांत कराया। साथ ही प्रशासन ने अफवाहों पर ध्यान नहीं देने की भी अपील की। इससे पहले काफी देर तक प्रदर्शनकारी मौके पर जमा रहे, जिसके बाद एहतियातन भारी संख्या में पुलिस बल भी तैनात किया गया। वहीं बीजेपी विधायक बालमुकुंद आचार्य के खिलाफ धार्मिक भावनाएं भड़काने का मामला दर्ज किया गया। इस दौरान भीड़ उग्र हो गई और बड़ी चौपड़ पर हजारों लोग इकट्ठा हो गए। पहलगाम हमले के विरोध में प्रदर्शन के लिए बालमुकुंद आचार्य और उनके समर्थक जुटे थे। विधायक बालमुकुंद आचार्य ने जामा मस्जिद के बाहर पोस्टर लगाए थे। इस दौरान कांग्रेस विधायक रफीक खान और अमीन कागजी भीड़ को समझाने की कोशिश करते रहे, लेकिन भीड़ कार्रवाई पर अड़ी रही। दोनों विधायक समेत मस्जिद कमेटी के सदस्यों के प्रतिनिधि मंडल ने पुलिस कमिश्नर बीजू जॉर्ज जोसेफ से मुलाकात की। ब्यावर में जिला प्रशासन ने अवैध खनन के खिलाफ बड़ी कार्रवाई की। मैसर स्टोन इंडस्ट्रीज के खनन पट्टा क्षेत्र में निरीक्षण के दौरान अवैध खनन के प्रमाण मिले हैं। ये खनन पट्टा मानवेंद्र कुमावत के नाम पर 50 वर्ष के लिए जारी है। जिला कलेक्टर के निर्देश पर की गई जांच में पिलर डी के बाहर ताजा अवैध खनन के निशान मिले। खनीज फेल्सपार ब्लॉक का अवैध उत्खनन कर इसे छिपाने का प्रयास किया गया था। अनुपयुक्त ब्लॉक से स्थल को भरकर ऊपर मिट्टी डाली गई थी। जांच में 2 पिट से अवैध खनन का पता चला। पहली पिट से 6240 मैट्रिक टन का कुल उत्खनन हुआ, जिसमें 2996 मैट्रिक टन विक्रय योग्य खनिज था। जम्मू कश्मीर के पहलगाम में हुए आतंकवादी हमले में मारे गए लोगों को श्रद्धांजलि अर्पित करने के लिए आबू रोड में मुस्लिम समाज ने शोक व्यक्त किया। जुम्मा की नमाज के बाद शहर की छोटी मस्जिद से मौन जुलूस निकाला गया। श्रद्धांजलि बैनर लेकर समाज के लोग शहर के प्रमुख मार्गों से होते हुए उपखंड कार्यालय पहुंचे। वहां उन्होंने उपखंड अधिकारी को राष्ट्रपति के नाम ज्ञापन सौंपा। ज्ञापन में मुस्लिम समाज ने पहलगाम हमले में निर्दोष लोगों की मौत और घायलों पर गहरा दुख जताया। समाज ने आतंकी हमले की कड़ी निंदा की और शोक संत परिवारों के प्रति संवेदना व्यक्त की। पाकिस्तान समर्थित आतंकवादियों द्वारा पहलगाम में निर्दोष पर्यटकों की निर्मम हत्या के विरोध में अनूपगढ़ के सर्व समाज का आक्रोश फूट पड़ा। हिंदू जागरण मंच और एकल विद्यालय फाउंडेशन के तत्वावधान में अलग अलग रोष मार्च निकाले गए। प्रदर्शनकारियों ने पाकिस्तान के खिलाफ जमकर नारेबाजी की और पाकिस्तान के प्रधानमंत्री का पुतला फूका। इस दौरान पाकिस्तान मुर्दाबाद के नारे लगाए गए। जागरण मंच ने पहलगाम में धर्म पूछकर निर्दोष हिंदू पर्यटकों की हत्या करने की बर्बर घटना की निंदा की और आतंकवाद के खिलाफ एकजुट होने का आह्वान किया। उपखंड अधिकारी निशा सहारण ने अराई के सामुदायिक स्वास्थ्य केंद्र का औचक निरीक्षण किया और अस्पताल की व्यवस्थाओं का जायजा लिया। इस दौरान उन्होंने लेबर रूम, ओपीडी, ढाबा वितरण केंद्र सहित अन्य महत्वपूर्ण सुविधाओं का निरीक्षण किया और आवश्यक दिशा निर्देश दिए। इस दौरान अस्पताल के चिकित्सकों और ग्रामीणों ने उपखंड अधिकारी को डॉक्टरों की कमी और अस्पताल भवन की स्थिति के बारे में अवगत कराया। एसडीएम ने इस पर प्रतिक्रिया देते हुए कहा कि जब तक डॉक्टर्स की स्थायी नियुक्ति नहीं होती, तब तक डेप्यूटेशन पर अस्पताल की व्यवस्थाएं सुचारू करने के प्रयास किए जा रहे हैं। अस्पताल के भवन को लेकर उच्च अधिकारियों को अवगत करा दिया गया है और शीघ्र ही बजट आवंटित किया जाएगा। यहाँ अराई की सीएचसी में जो मुख्य रूप से कमी है, जो गत 2 वर्षों से भी है कि 2022 से ही यहाँ की जो बिल्डिंग है वो कंडम घोषित की जा चुकी है। इसीलिए यहाँ पर जो नए स्टाफ क्वार्टर्स बने हैं, वर्तमान में सीएचसी वहीं पर संचालित की जा रही है। जिला स्तर पर जैसा कि मेरी सीएमएचओ से बात भी हुई थी, उन्होंने विभागीय स्तर पर इसकी सूचना तथा इसके लिए इसके अप्रूवल के लिए जो है वहाँ पर प्रस्ताव भेज दिया है। उम्मीदन बहुत जल्दी इसके लिए बजट स्वीकृत हो जाएगा और सीएचसी की बिल्डिंग को डेमोलिश करके नई बिल्डिंग यहाँ पर बहुत जल्दी इसका कार्य प्रारंभ हो जाएगा। मैडम, सीएमएचओ मैडम के द्वारा लगातार डॉक्टर डेपुटेशन पे लगाए जा रहे हैं। मात्र एक डॉक्टर शायद डेपुटेशन पे भी लगा है, 2 लग गए हैं। फिर भी अस्पताल में जो डॉक्टरों की कमियां लगातार बरकरार है, इसके लिए कुछ विशेष डॉक्टर्स जिस हिसाब से डॉक्टर्स की जिले में उपलब्धता है
उसके मुताबिक निकटतम उपखंडों से तथा निकटतम सीएचसी से यहाँ पर डॉक्टर्स का डिप्लॉयमेंट किया गया है तथा प्रतिदिन ओपीडी के अनुसार 300 की ओपीडी है, ओपीडी के अनुसार निकटतम सीएचसी से डॉक्टर्स का डिप्लॉयमेंट यहाँ किया गया है और चिकित्सकीय कार्य जो है परामर्श का वो लगातार जारी है, तो उसमें किसी तरह का अवरोध नहीं। डीडवाना थाना पुलिस बिना नंबर प्लेट वाली गाड़ियों और उन पर लगे जानलेवा बम्परों के खिलाफ लगातार कार्रवाई कर रही है। इसी कार्रवाई के तहत पुलिस ने शहर के पुस्तकालय के बाहर खड़ी एक कैंपर गाड़ी का बम्पर खुलवाया और गाड़ी को थाने भेज दिया। गाड़ी पर आगे बम्पर लगा होने की वजह से उसे रोका गया। थानाधिकारी का कहना है कि ऐसे बम्पर सड़क हादसों के लिए खतरनाक होते हैं और इनकी वजह से हादसों में अक्सर जान की हानि हो जाती है। पुलिस ने चेतावनी दी है कि इस तरह की गाड़ियों के खिलाफ कार्रवाई निरंतर जारी रहेगी। जम्मू कश्मीर के पहलगाम में हुए आतंकी हमले के विरोध में नसीराबाद में सकल हिंदू समाज, सेन समाज और समस्त मुस्लिम समाज के प्रतिनिधियों ने उपखंड अधिकारी देवीलाल यादव महामहिम राष्ट्रपति के नाम ज्ञापन सौंपा। सकल हिंदू समाज के लोग फ्रामजी चौक सहित शहीद स्मारक पर एकत्र हुए और रैली के रूप में उपखंड कार्यालय पहुंचे। इस दौरान उन्होंने आतंकवादियों के खिलाफ कठोर कार्रवाई की मांग की और देश में शांति और सुरक्षा की अपील की। बूंदी जिले के डाबी थाना क्षेत्र में पुलिस ने अवैध खनन के खिलाफ बड़ी कार्रवाई करते हुए 3 आरोपियों को गिरफ्तार किया और खनन के प्रयुक्त कई वाहन और मशीन जब्त की। ये कार्रवाई महानिरीक्षक पुलिस कोटा रेंज के निर्देश पर पुलिस अधीक्षक बूंदी द्वारा चलाए जा रहे विशेष अभियान के तहत की गई। अतिरिक्त पुलिस अधीक्षक के निर्देशन में वृत्त तालेड़ा के पुलिस उप अधीक्षक की निगरानी और डाबी थाना अधिकारी के नेतृत्व में कार्रवाई को अंजाम दिया गया। पुलिस ने अवैध खनन करते हुए एक बिना नंबर का डंपर, हाइड्रा क्रेन, ट्रैक्टर, कंप्रेसर मशीन और मोटरसाइकिल बरामद की। बूंदी जिले के सूतड़ा खनन क्षेत्र में कार्यरत श्रमिकों, विशेष रूप से सिलिकोसिस जैसी गंभीर व्याधियों से पीड़ित मजदूरों की समस्याओं के समाधान और उन्हें सरकारी योजनाओं का लाभ दिलाने के उद्देश्य से पंचायत भवन सूतड़ा में एक जन सुनवाई कार्यक्रम आयोजित किया गया। इस कार्यक्रम का आयोजन एक्शन एड, सामाजिक न्याय एवं आधिकारिक विभाग, श्रम विभाग तथा बाल अधिकारिता विभाग के संयुक्त तत्वावधान में किया गया। कार्यक्रम के दौरान श्रमिकों और बाल संरक्षण से जुड़े मुद्दों पर चर्चा हुई और उन्हें विभिन्न सरकारी योजनाओं की जानकारी भी दी गई। जिला कलेक्टर रोहिताश्व सिंह तोमर ने शनिवार सुबह 12 शहर के विभिन्न इलाकों में पेयजल एवं सफाई व्यवस्था का निरीक्षण किया। कलेक्टर ने निर्देश दिए कि गर्मी के मौसम को ध्यान में रखते हुए पेयजल आपूर्ति नियमित, संतुलित और गुणवत्तापूर्ण होनी चाहिए। उन्होंने जल स्रोतों की निगरानी, पानी के सैंपल समय समय पर लेने तथा गुणवत्ता जांच सुनिश्चित करने के निर्देश भी अधिकारियों को दिए। निरीक्षण के दौरान कलेक्टर ने सब्जी मंडी टेक, कुम्हारों का मोहल्ला तथा भक्ति सागर नगर में पेयजल आपूर्ति की स्थिति का जायजा लिया और स्थानीय नागरिकों से फीडबैक भी लिया। पहलगाम में हुए आतंकी हमले के विरोध में विश्व हिंदू परिषद, बजरंग दल और अन्य हिंदूवादी संगठनों के आह्वान पर श्री माधोपुर शहर के सभी व्यापारी सुबह से ही अपने प्रतिष्ठान बंद कर बंद को समर्थन दे रहे हैं। शहर के सभी बाजार पूरी तरह से बंद हैं। हिंदूवादी संगठनों ने शांतिपूर्ण तरीके से प्रतिष्ठानों को बंद करवाया। साथ ही आक्रोश प्रकट करने के लिए एक आक्रोश रैली भी निकाली जाएगी। शाम 5 बजे चौपड़ बाजार में एक विशाल श्रद्धांजलि सभा का आयोजन किया जाएगा, जिसमें आतंकी हमले में शहीद हुए वीरों को श्रद्धांजलि अर्पित की जाएगी। शिक्षा और पंचायती राज मंत्री मदन दिलावर आज अपने कोटा प्रवास के दौरान रावत भाटा रोड स्थित डाइट परिसर में नेताजी सुभाष चंद्र बोस आवासीय छात्रावास के नवीनीकरण कार्य का लोकार्पण किया। समग्र शिक्षा द्वारा इस कार्य के लिए लगभग 25 लाख रुपए की लागत आई। लोकार्पण के बाद मंत्री दिलावर ने घोषणा की कि अनाथ और बेसहारा बच्चों के लिए इस छात्रावास में ही एक प्राथमिक विद्यालय खोला जाएगा, ताकि इन बच्चों को वही शिक्षा उपलब्ध हो सके। उन्होंने यह भी बताया कि वर्तमान में भामाशाहों की मदद से यहाँ बच्चों को भोजन की व्यवस्था की जा रही है और वे प्रयास करेंगे कि सरकारी स्तर पर यहाँ मेस का संचालन प्रारंभ हो। इस वक्त के लिए केवल इतना ही। देखते रहें रिपोर्ट राजस्थान।